हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपको सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ। ठीक है, किस क्लास का? तो क्लास आपको 10th का मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा, हालांकि डिले में चल रहा हूँ, थोड़ा डिले ही सही, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम बोर्ड के पहले, लेकिन चिंता मत करिएगा, उसके पहले लगभग में आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ये बच्चों, तो अब हम लोग लगाते हैं आपका, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 लगा चुका था। 1 में कुछ 2 4 5 क्वेश्चन लगाए थे। ठीक, और बाकी 1 2 क्वेश्चन कुछ छूटे होंगे तो उसको आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग उसको बता दीजिएगा। ठीक है, मतलब कमेंट में बता दीजिएगा और मैं उसको आपको बता दूंगा अगर आप लोग को नहीं आया तो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे गलती से मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया है। क्वेश्चन 1 तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? आपका 2। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्न स्थितियों को क्या करना है? द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है? निरूपित करना है। ठीक, तो समझिए आपको क्या कह रहा है कि जो नीचे है यहाँ पे लाइनें हैं, कुछ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक, अब उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको करना क्या है? इक्वेशन बनाना है। और कैसा इक्वेशन? तो द्विघात समीकरण बनाना है। समझ में आया इतना बात? यानी कि आपको क्या किया है, नीचे कुछ समीकरण, मतलब आई मीन वो दिया है, स्टेटमेंट दिया है, और आपको उस स्टेटमेंट को पढ़कर करना क्या है? समीकरण बनाना है। ठीक, और समीकरण बनाने के बाद छोड़ देना है। अब ये नहीं कि समीकरण को सॉल्व भी नहीं करना होगा, आपको क्या करना होगा? सिंपली केवल समीकरण बनाकर क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, तो यही करना है आपको नीचे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? टोटल 4 क्वेश्चन है, आपको सभी को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो समझ में आया? तो चलिए करते हैं कैसे समीकरण बनाते हैं। तो कैसे समीकरण बनाते हैं आपको चैप्टर नंबर 3 में हमने बता चुका है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर 3 में जैसे हम लोग समीकरण बनाते थे, तो हम लोग क्या करते थे? एक को मानते थे x और एक को मानते थे y। बट इस वाले चैप्टर में आपको केवल एक ही मानना है, या तो आप x मान लीजिए या तो आप y मान लीजिए। ठीक, अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, थोड़ा सा मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन लगाऊंगा तो नहीं समझाऊंगा, वैसे अभी समझ लीजिए। देखिए, एक ऐसा कारण ये, क्योंकि पिछला वाला जो चैप्टर था उसका नाम हमारा क्या था चैप्टर का? तो उसका नाम था दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि उसका चैप्टर में नाम था दो चरों का, यानी उसमें दो वेरिएबल रहते थे, इसीलिए हम लोग मानते कितना थे? दो वेरिएबल मानते, यानी पहला को x और दूसरे को y। और इस वाले चैप्टर में क्योंकि दो वेरिएबल वाला ये चैप्टर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इस पे एक ही को मानकर समीकरण बनाएंगे। ठीक, अब समीकरण बनता कैसे था? थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, समीकरण उसमें दो कंडीशन दिए होते थे। पहले कंडीशन से पहला समीकरण बनता था और दूसरे कंडीशन से क्या होता था? दूसरा समीकरण बनता था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा बात है, तो अब इस वाले में कैसे समीकरण बनाएंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी आपको दो कंडीशन दिया रहेगा। कितना कंडीशन दिया रहेगा? इसमें भी आपको दो कंडीशन दिया रहेगा, बट दो चीज नहीं मानना है आपको, दो समीकरण भी नहीं बनाना है, समीकरण केवल एक ही बनाना है। यानी समीकरण भी आपको एक बनाना है, मानना भी एक ही है। ठीक, बट वैल्यू जो निकलेगा वो आपका दो लोगों का वैल्यू निकल जाएगा। आप बोलेंगे अब ये कैसे पॉसिबल है? समीकरण भी एक ही बनाएंगे, मानेंगे भी एक ही, तो आखिर में वैल्यू कैसे निकल जाएगा? दो। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए, अब इसमें इस वाले चैप्टर में आपको इसमें भी दो कंडीशन दिया होगा। तो पहले वाले कंडीशन क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। पहले वाले कंडीशन जो होगा, पहले वाले कंडीशन से आप करेंगे क्या कि देखिए, पहला वाला एक जो चीज, देखिए दो चीज हमेशा पूछेगा। ये जो द्विघात समीकरण वाला है, कोई दो चीज पूछेगा, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, राम की आयु उसके पिता की हो, यानी हमेशा हर क्वेश्चन में दो दो चीज पूछेगा। ठीक है, तो दो दो चीज पूछेगा, तो जो पहला वाला कंडीशन होगा, पहला वाला कंडीशन के लिए आप करेंगे क्या? जो पहला वाला कंडीशन होगा उसको देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या समीकरण बनाने के लिए? फिर से सुनिए, सबसे पहले आप करेंगे कि जो भी चीज होगा पहला वाला आप मान लीजिएगा। जो पहला वाला चीज होगा, जैसे मान लीजिए दो चीज पूछा है, यानी पहली संख्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो मान लीजिए पहला संख्या आप मान लीजिएगा x। ठीक, फिर उसके बाद आप दूसरा संख्या भी मानेंगे, लेकिन बस यही ध्यान देने वाली बात है कि जब आप पहला संख्या मान लेंगे x और दूसरी संख्या जब मानने जाएंगे, तो ये नहीं कि दूसरी संख्या क्या मान लें? y नहीं मानना है, दूसरी संख्या y नहीं मानना है। आपको क्या मानना होगा? दूसरी संख्या जो आपको मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया होगा, कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन से आप मानेंगे दूसरा वाला संख्या। ठीक है, फिर से सुनिए, पहला वाला एक तो मान लेंगे आप x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं कि दूसरा वाला क्या मान ले? y।
दूसरा वाला कैसे मानेंगे, तो आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दूसरा वाला जो भी चीज होगा उसको मानेंगे। ये नहीं कि दूसरा वाला अपने मन से वाई वाई कुछ मान ले। तो कैसे मानेंगे, जो कंडीशन दिया होगा उसमें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। अभी अभी फिलहाल में समझ लिए। तो यानी कि जो पहला कंडीशन होगा, जो पहला कंडीशन यूज होगा वो किस चीज में यूज आएगा, तो वो आएगा दूसरा चीज को मानने के लिए यूज में आएगा। ठीक, दूसरा चीज मानने के लिए यूज में आएगा। तो ठीक, अब ये आपको समझना। तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक, ये तो पहला कंडीशन का तो यूज हो गया। अब आप बोलेंगे कि सेकंड वाला कंडीशन किस लिए यूज होगा। अभी सेकंड करने एक और तो कंडीशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो आप बोलेंगे अब इसका किस लिए यूज होगा। तो अब इसका यूज जो होगा, अब इसका यूज होगा इक्वेशन बनाने के लिए। इसका यूज किस लिए होगा, तो इक्वेशन बनाने के लिए। समझ में आया इतना बात आपको, फिर से समझिए। यानी जो आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन दिए होंगे, ठीक, तो पहला जो कंडीशन है वो किस लिए यूज होगा, वो जो दूसरा वाला चीज हम मानेंगे उसके उसको मानने के लिए यूज होगा, पहला वाला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन, एक और जो कंडीशन दिया होगा, वो कंडीशन किस लिए यूज होगा, तो वो कंडीशन यूज होगा आपका समीकरण बनाने के लिए। कैसा समीकरण, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए। कैसा समीकरण, तो आप बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो समझ में आया इतना बात। अभी मैं क्वेश्चन एक बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो उसके चलिए बच्चों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा जो पीछे मैं बताया हूँ। ऐसे आपको लग रहा होगा क्या ये फालतू का बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि ये स्टेटमेंट दिया है, आपको इस स्टेटमेंट के क्या करना है, हेल्प से जो है आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, समीकरण के इसके हेल्प से स्टेटमेंट कैसे क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको और एक बार समझते हैं। देखिए सिंपली क्या किया है कि आपको कोई एक आयताकार भूखंड दिया है। भूखंड का मतलब एक तरह से खेत। तो आपको क्या किया है, कोई एक आयताकार, तो ये बना लेते हैं। मान लीजिए इधर, तो मान लीजिए इधर मैं बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक आयताकार हम क्या बना ले रहे हैं, भूखंड बना ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये आयताकार भूखंड। ठीक, और ठीक, अभी ये आयताकार आयत शेप का है, तो इसका कुछ लंबाई भी होगा और इसका कुछ क्या होगा, चौड़ाई भी होगा। होगा कि नहीं, थोड़ा सा इसको सीधा बना लेते हैं, अब देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कोई एक आयताकार भूखंड है, तो इसका कुछ लंबाई भी होगा क्योंकि आयत का लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक, तो अब ये चीज है। तो अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन की जो ये आयताकार भूखंड है इसका कुछ एरिया होगा, तो इसका एरिया दे दिया है। एरिया आपको कितना दे दिया है, तो एरिया बोल रहा है इसका दे दिया है आपका 500 कितना 28 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो भी खेत है या जो भी भूखंड है इसका एरिया आपको दे दिया है। कितना दे दिया है एरिया, तो 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे कुछ और भी दिया है, आपको एक रिलेशन बताया है। क्या रिलेशन बताया है, बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो क्षेत्र का लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक अधिक है। ठीक है, तो जो यानी कि ये जो क्षेत्र, क्षेत्र आपका कौन सा है, ये वाला। ये जो क्षेत्र का आपका लंबाई है वो बोल रहा है इसके चौड़ाई से कितना गुना है, दो गुना अधिक है। क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई से कितना गुना अधिक है, दो गुना अधिक है। ये आपको क्या कर दिया है क्वेश्चन में, एक रिलेशन बता दिया है। ठीक है, तो समझ में आया। तो आपको सिंपली क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक ना, तो अब हम लोग बनाएंगे समीकरण। तो अब अच्छा, अब आप पूछेंगे, जैसे अब इसमें आपको पहले कंडीशन बता देना हूं। आप लोग अब सोच रहे हैं कि इसमें कहां दो कंडीशन दिया है। तो देखिए पहला कंडीशन आपको ये दिया है कि ये जो आयताकार बाग है इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो एक कंडीशन आपको ये दे दिया। ठीक, अब इसके आगे वाली लाइन पढ़िए, तो ये है दूसरा कंडीशन। क्या है दूसरा कंडीशन, बोल रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई से कितना गुनी है, दो गुनी। तो ये हो गया आपका दो कंडीशन। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब कैसे करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, कोई एक चीज मानना पड़ेगा। तो अब हम लोग मानेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले मानेंगे लंबाई, चौड़ाई मानेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई हम लोग कितना मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई इसका मानते हैं हम लोग, तो चौड़ाई कितना मान लेंगे हम लोग, x मीटर। ठीक, सिंपली हमको पता नहीं है तो हमने क्या किया, आयताकार जो बाग था इसका हमने क्या चौड़ाई कितना मान लिया आपका,
x मीटर मान लिया, ठीक है। चौड़ाई कितना मान लिया, ये आपको मान लिया x मीटर, ठीक। और तथा लंबाई कितना मान लेंगे, तथा लंबाई कितना मान लेंगे, y मीटर मान लेंगे, नहीं y मीटर नहीं, अभी भी मैंने आपको बताया कि इसमें आपको y नहीं मानना है, इसमें क्या करना है आपको, जो भी दूसरा वाला चीज मानेंगे वो जो कंडीशन एक दिया होगा उसके हेल्प से मानेंगे, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या दिया है, आप लोग पढ़िए। तो उसमें दिया हुआ है कि जो लंबाई है, जो लंबाई है आपका, ये लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितना है, दो गुना से कितना अधिक है, दो गुने से बोल रहा है आपका एक अधिक है, ठीक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो अच्छा ये बताइए, ये है x, तो x का दो गुना कितना होगा, तो आप बोलेंगे दो, तो ये हो गया दो गुना, और दो गुना से भी एक ज्यादा है, यानी कि अभी एक और ज्यादा भी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लंबाई कितना हो जाएगा 2x+1। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जो लंबाई है दो गुना, तो दो गुना कितना हो जाएगा x, दो गुना से भी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ये हो गया आपका कितना, ये आप हमने मान लिया लंबाई, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया। तो अब चलिए समीकरण बनाते हैं। अब एक कंडीशन बचा होगा, कौन सा कंडीशन बचा है, जो एरिया वाला कि 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अब वो चीज दिया है, तो अब उससे हम लोग क्या बनाएंगे, आपका समीकरण बनाएंगे। एक कंडीशन तो यूज हो गया यहाँ पे, एक कंडीशन बचा, तो अब उस कंडीशन का यूज किस लिए हम लोग करेंगे, तो समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार समीकरण हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एक कंडीशन क्या दिया है, बचा है ना एक कंडीशन, क्या है वो कंडीशन, क्या लिखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो कितना दिया है भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो आपका 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया है आपका, ये दिया है, क्लियर हो जा रहा हूं, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताइए, अब इतना समझ में आया, ठीक, एक मिनट रुके रहिएगा थोड़ा सा, ठीक। तो ये दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका क्या दिया है 528 मीटर सर। अच्छा ये बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B इज इक्वल टू कितना 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो L, तो अब बस इसमें लग लीजिए लंबाई हमने कितना माना है, तो लंबाई आप बोलेंगे कि हमने माना है 2x+1, तो यहाँ पर ये लिख दिया। फिर उसके बाद B यानी चौड़ाई, चौड़ाई हमने कितना माना है, तो यहाँ पे x, और इक्वल टू कितना 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, जो भी, अब गुणा कैसे करते हैं, जो भी बाहर रहता है उसका अंदर दोनों से गुणा होता है, यानी x का करेंगे 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। और ये 528 इसको हटा दीजिए, ठीक। अब ये आएगा इधर, तो या फिर अभी एक लाइन दिखा दीजिए, ये हो जाएगा 528, ठीक। अब ये इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस कितना x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आंसर। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको समीकरण बनाकर क्या कर देना था, आपको इसको छोड़ देना था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर से। तो इसमें क्या है, सिंपल सा आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट में दो कंडीशन प्राप्त था, ठीक है, और उस कंडीशन के हेल्प से आपको क्या करना था, समीकरण बनाना था और छोड़ देना था। तो पहला आपको करना क्या था, सिंपल सा कोई बोला था आयताकार भूखंड है और उसका एरिया दिया था, एरिया कितना दिया था आपको बोला था 500, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। एक और कंडीशन दिया था, दूसरा कंडीशन क्या दिया था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने से कितना है, एक अधिक है, ये एक कंडीशन हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आयताकार जो भाग था उसका चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई मान लिया, फिर लंबाई अपने मन से नहीं माना, जो कंडीशन दिया था बुक में उसके हेल्प से हमने क्या मान लिया, आपका लंबाई मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन बचा था, उस कंडीशन का यूज हमने किस लिए किया, उस कंडीशन का यूज हमने किस लिए किया, समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। तो अब समीकरण हमने बनाया ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका, ऐसे समीकरण बनाया और ये इधर आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इसमें फार्मूला में थोड़ा रख दिया, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई कितना 2x+1, तो हमने ये लिख दिया, b यानी आपका x, तो हमने ये लिख दिया, ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा, और ये 528 इधर आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को हो सकता है कि लग रहा हो कि बड़ा वीडियो में बड़ा धीमा एकदम एक क्वेश्चन इतना लंबा खींच कर ले जाता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं कैसे समीकरण बना था इसलिए लंबा लग गया। और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ले तो इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो लोग ठीक है, जो लोग समझदार है वो तो ठीक है, बट उन बच्चों को थोड़ा आसानी होगा जो बच्चे थोड़े से कमजोर है, इसलिए मैं थोड़ा सा और धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही स्लो है तो आप लोग जो वीडियो का थोड़ा बहुत स्पीड आप लोग बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा अगर आपको लोग को लग रहा हो कि बड़ा धीमा एक एक क्वेश्चन को इतना लंबा ले जाता है। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इसको पढ़ देते हैं। तो लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। ठीक, और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कोई दो धनात्मक क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी यहाँ भी आपको समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग एक वर्ड यहाँ समझ लीजिए कि पहले इसका मीनिंग क्या होता है। धनात्मक का तो मतलब आप जानते ही हैं, धनात्मक यानी प्लस, कोई प्लस वाला नंबर। ठीक, और यहाँ पे एक और वर्ड दिया है क्रमागत। क्रमागत इसका मतलब क्या है? तो क्रमागत का मतलब एक तरह से क्रम से आने वाला, क्रम से क्या करने वाला, आने वाला। सिंपल सा यही मतलब है, बहुत ज्यादा लंबा आप लोग दिमाग मत लगाने दीजिएगा। ठीक, तो समझ में आया? यानी कि धनात्मक क्रमागत का मतलब कोई पॉजिटिव जो क्रम से नंबर आते हैं उनका गुणनफल जो है वो किसके इक्वल है? तो बोल रहा है कि किसके इक्वल है, वो है 306 के आपके इक्वल है। किसके इक्वल है? 306 के इक्वल है। ठीक, तो क्रमागत धनात्मक क्रमागत ये समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है क्रमागत, यानी जो क्रम से, यानी कि ऐसे जैसे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 3 है तो मैं बोलूंगा 3 के बाद अगला क्रम से क्या नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे 4 आता है। तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए? क्रमागत नंबर। तो ये बात समझ में आया, तो आप समीकरण बनाइए। तो इसमें तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सेकंड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? माना माना क्या माना कि जो पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे, तो आप बोलेंगे x। ठीक, पहली संख्या कितना मान लिए? x। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? y मान ले? नहीं, y नहीं मानेंगे, जो कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। तो क्या बोल रहा है इसमें? आप बोलेंगे, अच्छा इसमें आप बोलेंगे कि अरे इसमें तो एक ही कंडीशन बस दिख रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 306 है। आप कहेंगे एक ही कंडीशन दिख रहा है, बट आप थोड़ा सा ध्यान से गौर करेंगे तो इसमें अभी जो मैंने इसके पहले आपको बात सुनाया, क्या सुनाया कि यहाँ पे दो क्रमागत संख्या है। तो अरे सिंपल सी बात है, जैसे ऐसे बताइए, जैसे मान लीजिए मैं पहला संख्या 2 बोल दिया, मैं बोलूंगा क्रमागत संख्याएं क्या है, तो अगला मतलब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि 3 लिख दीजिए कि यही तो क्रम से आती हैं। तो अच्छा ये बताइए, अगला हमको क्रमागत जो अगला नंबर है क्रम से ज्ञात करने के लिए आखिर में किया करना क्या पड़ा? तो आप बोलेंगे करना ये पड़ा कि जो पहला वाला नंबर था उसमें हमको बस एक जोड़ देना पड़ा। देखिए ये तो अभी तो 3 आया, जो यानी जो नंबर था उसके बाद वाला जो नंबर हमको निकालना था क्रम से, क्रमागत नंबर, उसमें हमने क्या किया, इसमें बस एक जोड़ दिया। तो सिंपल सी ऐसी ही बात है, अगर ये क्रमागत संख्याएं हमको मानना है तो पहला संख्या अगर हमने x माना है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा x+1। बस यही बात है। अब इतना मान ली तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, क्या दिया है क्वेश्चन में? बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, तो बराबर कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 306 ये दिया है। तो आप इक्वेशन बनाइए। पहला कंडीशन तो यूज हो गया किस चीज के लिए, तो पहला कंडीशन आप बोलेंगे किस लिए यूज हो गया, तो पहला कंडीशन जो यूज हो गया ये है दूसरा को मानने के लिए, क्रमागत वाला। एक कंडीशन बचा है कि नहीं, कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो अच्छा दो क्रमागत, तो पहला संख्या बताइए क्या है, तो पहला संख्या हमने क्या माना है x। ठीक, और दूसरा संख्या क्या माना है,
तो आप बोलेंगे दूसरा संख्या क्या माना है x, तो इसको गुणा कर देंगे यानी x प्लस 1, तो बराबर कितने किसके आ जाएगा 306, इसको गुणा कर दीजिए, इसका इससे भी होगा इससे भी, तो इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो x, ठीक, बराबर 306, ठीक, इसको इधर बुलाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर माइनस 306 बराबर 0, ये क्या हो गया प्रूव, प्रूव नेक्स्ट, ठीक है, ये एक तरह से आपका आंसर गया, सॉरी मेरा भी ध्यान जा रहा था, ये आपका आंसर आ गया, जो समीकरण चाह रहा था ये आपका गया, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बट मैं पूरा एकदम आपको लिख कर अच्छा से पूरा बताऊंगा नहीं, अब बाकी हिंदी भी थोड़ा अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे मैं करने लगा तो थोड़ा और आपका सिलेबस तो मैं मेरा तो हम लोग का पीछे थोड़ा है और ऐसे पीछे रहेगा, ठीक है, तो चलिए देखिए, सिंपल सा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की माँ जो है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है, समझ में आया इतना बात, यानी कि कोई एक रोहन है, रोहन नाम का लड़का है, उसकी मम्मी है, तो उसकी मम्मी का अभी वर्तमान में जो एज है वो उससे कितना वर्ष ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 26 वर्ष क्या है उससे ज्यादा है, ठीक, तो ये बात बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, यानी आज जितना भी एज है आज से 3 वर्ष बाद जो उनकी माताजी का एज है, ठीक है, माताजी का एज और उसका यानी कि जो रोहन है उसका एज, दोनों का अगर गुणा करेंगे तो वह किसके इक्वल आ जाएगा, तो बोल रहा है 360 के इक्वल, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, यानी वही बात एक तरह से आपको समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, अच्छा से आप लोग उसके लिख लिया, सबसे पहले आप लिखेंगे माना, तो माना किसका, रोहन, रोहन का आर, यानी मैं रोहन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लिखेंगे माना रोहन का एज बराबर कितना, तो आप बोलेंगे लिख देंगे एक्स वर्ष, ठीक, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, एम यानी मदर, तो मम्मी का उसकी एज कितना हो जाएगा, रोहन का एज एक्स वर्ष है, तो उसके मदर यानी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, तो कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि जो माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अरे सिंपल सी बात है, रोहन का एज है एक्स वर्ष, ठीक है, रोहन का एज है एक्स वर्ष और माँ का एज कितना है आपका 26 वर्ष ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, यानी इतना है तो इसमें कितना जोड़ दें, 26 जोड़ दे, तो ये किसका एज हो जाएगा, इसके मम्मी का, ठीक, तो ये हो गया आपका यानी वर्तमान में, अच्छा ये वर्तमान में है, यहाँ ये लिख दीजिएगा, ये वर्ड जो आप मानिएगा माना वर्तमान में रोहन की एज, वर्तमान जब लिख दीजिएगा, वर्तमान, यहाँ भी वर्तमान लिख दीजिएगा, ठीक, तो आपने पहला लाइन लिखेंगे कि माना रोहन का वर्तमान एज बराबर एक्स वर्ष और किसका एज, और उसके मदर का वर्तमान में एज कितना मान लेंगे एक्स प्लस 26, 26 प्लस क्यों, कि ये 26 और इससे क्या है बड़े, ठीक, इसके बाद एक और स्टेटमेंट दिया है, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद जो, अच्छा पहले उसको छोड़िए, वो स्टेटमेंट छोड़िए, अच्छा ये बताइए, अगर किसी का मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसका एज मान लीजिए अगर आज 15 साल है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आज से 3 वर्ष बाद उसका एज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अरे इसमें +3 कर दीजिए 18 हो जाएगा, बस, तो यानी एक तरह से +3 तो करना, तो अच्छा ये बताइए, अगर आज रोहन का एज कितना है एक्स वर्ष, तो आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन का जो एज है वो कितना हो जाएगा, तो आप कितना बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अरे आज एक्स है तो एक्स में कितना वर्ष जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, वही उसका एज हो जाएगा कि नहीं, ठीक, ऐसे अगर माता जी का वर्तमान में एज उसके कितना है, तो आज उसका एज कितना है, आज है एक्स प्लस 26, तो आज से 3 वर्ष बाद एम यानी मदर, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, तो मदर का एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, देखिए एक्स प्लस 26, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 और 26 कितना 29, यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 29, यानी कि आज से 3 वर्ष बाद जो माता जी है उनका एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 29 वर्ष, तो अब क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए, तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अब अगला लाइन लिखेंगे आप लोग प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कर रहा है आज से 3 वर्ष बाद जो माँ और बेटे यानी रोहन और उसकी माता का एज जो है उसका अगर गुणा करेंगे तो गुणनफल किसके इक्वल आ रहा है 306, तो आज से 3 वर्ष बाद रोहन का एज लिखेंगे एक्स प्लस 3, आज से 3 वर्ष बाद माता जी का एज लिखेंगे एक्स प्लस 29,
और इनका गुणनफल यानी अगर गुणा करेंगे तो गुणा किसके इक्वल आ रहा है 306। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक्स का एक्स में करिए तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो 29x, ये करेंगे 3x और ये करेंगे तो 29 कितना 87 इक्वल टू कितना 300। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है। दरअसल लग रहा है मैं क्वेश्चन बोला भी होऊंगा गलती, ठीक है उसमें, तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इसमें दरअसल था क्या कि 306 नहीं रहेगा 360 रहेगा, और मैं कंफ्यूजन में पड़ गया था। दरअसल इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में 306 था, उसी को लग रहा है मेरा ध्यान चला गया। तो आप लोग प्लीज इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ 360 रहेगा, और बाकी तो ज्यादा गड़बड़ है नहीं, बाकी सारा चीज सेम है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको क्या होना है 360। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अब इधर हमको लग रहा है नीचे ज्यादा दिखेगा नहीं, तो मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे रहेगा 29x और 3x, एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, और 29 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 32x, और ये कितना है 87 है। तो अब 87 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 387 में से इसको घटाइए तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 7 जाएगा आपका बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 15 बच जाएगा, मतलब 5, यानी यहाँ से लेंगे 15 में से 8 जाएगा आपका बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 273। ठीक, और यहाँ बराबर, ठीक, और इसको फिर इधर बुलाइए, तो इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा, और बराबर 0, यही आपका आंसर आ गया समीकरण। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग थोड़ा और अच्छे से अपने से लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया ही, मैं पूरा लिखा नहीं हूँ अच्छा से, तो इसको आप हिंदी लिखिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपका इसमें केवल एक क्वेश्चन बच गया है, तो उम्मीद है मैंने 3 लगा दिया है, तो आप लोग एक तो लगा ही लेंगे। फिर भी अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक, इतने पर ही खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम लोग का जो मोटिवेशन है आपके पास वीडियो पहुंचाने तक, एक एक सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट यही सब है। तो प्लीज आप लोग इसको अपने दोस्तों और अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करिए। धन्यवाद।